हम मुश्किलों से बचने के लिए भयभीत खरगोशों की तरह भागते फिर रहे हैं और उन्हीं की तरह अपना मुंह छुपा लेने पर हम स्वयं को सुरक्षित समझ लेते हैं। देखिए तो सारा संसार ही कठिनाइयों से पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहा है। एक बार वाराणसी में मैं एक ऐसे रास्ते से जा रहा था जिसके एक और पानी का बड़ा सा तालाब था, दूसरी ओर एक ऊंची दीवार और बीच में बहुत से बंदर। वाराणसी के बंदर आकार में बड़े होते हैं और कुछ बदमाश भी। वो मुझे देखकर चीखने और चिल्लाने लगे, मानो उन्होंने ठान लिया हो कि मुझे पार न जाने देंगे। कुछ तो मेरे पैरों की ओर लपके। जैसे ही वो नजदीक आने लगे, मैंने भागना शुरू किया, किंतु जितना ही मैं तेज भागता वे उतना ही करीब आते गए और मुझे काटने की चेष्टा करने लगे। बचकर निकलना तो अब असंभव ही जान पड़ता था, परंतु तभी मुझे एक अजनबी आवाज ने आदेश दिया, दुष्टों का सामना करो। मैं रुका और जैसे ही उन दुष्ट बंदरों का सामना करने के लिए मुड़ा, वे पीछे हटे और भाग गए। संपूर्ण जीवन के लिए यही एक शिक्षा है, भयानक दुष्टों का वीरता से सामना करो। उन बंदरों की ही तरह हमारे जीवन की सभी समस्याएं मैदान छोड़ भाग खड़ी होंगी जब हम उनसे डरकर भागना छोड़ दें। यदि हम मुक्ति चाहते हैं तो ये केवल प्रकृति पर विजय पाकर ही संभव है, उससे भागकर या छिपकर नहीं। कायर कभी विजयी नहीं होते। यदि हम चाहते हैं कि हमारी बाधाएं, मुश्किलें एवं अज्ञान हमारा रास्ता छोड़ दें, तो हमें उनका सामना करना होगा। वो क्या है जिसके सहारे मनुष्य खड़ा होता है? वो है बल। बल ही पुण्य है तथा दुर्बलता ही पाप है। उपनिषदों में यदि कोई एक ऐसा शब्द है जो वज्रवेग से आता हुआ अज्ञान राशि की धज्जियां उड़ा देता है, तो वो है अभी ही निर्भयता। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वो है निर्भीकता। ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख है, यही मृत्यु का कारण है, और इस भय का कारण है आत्मस्वरूप का अज्ञान। दुर्बल एवं कायरों का यहाँ कोई स्थान नहीं, न इहलोक में न परलोक में। दुर्बलता ही दासत्व का कारण है। दुर्बलता ही शारीरिक मानसिक सभी दुखों का कारण है। दुर्बलता ही मृत्यु है। अन्य विषयों की तरह धर्म में भी दुर्बलता का कोई स्थान नहीं। हर वो वस्तु त्याग दो जो तुम्हें दुर्बल करती हो। कमजोरी का इलाज कमजोरी का विचार नहीं, बल्कि शक्ति का विचार करना है। लोगों को उस शक्ति की शिक्षा दो जो पहले से ही उनमें विद्यमान है।